मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, कई मुकामात पर मोटरवेज बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला मुअत्तल, M11 लाहौर से समड़ियाल तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर लाहौर, मंगाबंडी, पतोकी, उकाड़ा, साहिवाल, कसोवाल और इकबाल नगर में शदीद धुंध, मियाँ चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, लोधरा और बहावलपुर में धुंध, अहमदपुर, शर्किया, तरिंडा, मोहम्मद पना, इकबालाबाद, रहीम यार खान और सादिकाबाद में धुंध। दूसरी जानिब धुंध के बायस लाहौर में फ़्लाइट शेड्यूल जज़वी तौर पर मुतासर, बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाज़ें लेट। खैबर पख्तूनख्वा के पलाई इलाकों में बर्फबारी, शदीद सर्दी की लपेट में आगे वादिय सवात में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लोयर दीर में बर्फबारी से हर सू चांदी बिछ गई। जन्नत नज़ीर वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद भी दिलकश नज़ारे देखने के लिए उमड़ आई। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा ईरान आज़ादी चाहता है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। ईरान में मुजाहिरे बेकाबू हो गए। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप मुजाहिरीन के कत्ल पर ईरान को पहले भी धमकी दे चुके हैं। अमरीका ईरान के फौजी अहदाफ पर फ़िज़ाई हमला कर सकता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। उधर ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू, कई शहरों में तोड़ फोड़, मसाजिद, अस्पतालों को नुकसान। अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन के मुताबिक झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 अफराद हलाक। मुजाहिरीन की जानिब से 26 बैंकों, 25 मसाजिद, 2 अस्पतालों, 48 फायर ट्रकों को नुकसान पहुँचाया गया। कई अहलकार जख्मी, इंटरनेट सर्विस बंद। ईरान में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की मौसर सफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज़। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और सफारती अहमियत का एतराफ़। जरीदे के मुताबिक ईरान के खिलाफ वेनेजुएला तर्ज़ अमल न सिर्फ नाकाम होगा बल्कि जनूबी एशिया में एक संगीन कसीरुल जहती बहरान को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार, लेकिन ईरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई का हामी नहीं। तशद्दुद के जरिए रजीम चेंज को इंतशार का सबब समझा जाता है। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन ऑफिसर की फायरिंग से खातून की हलाकत पर मुजाहिरे जारी। मिनियापोलिस में हज़ारों अफराद का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का इमिग्रेशन अफसरों को वापस बुलाने का मुतालबा। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में 7 जनवरी को ICE अफसर ने खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने की शदीद मज़म्मत। OIC ने सोमालिया को तकसीम करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब का कहना है कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल खाने की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इसहाक डार ने कौंसल खाने की कोशिशों और सऊदी हुकाम के ताउन को सराहा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के अज़म का इयादा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, अवाम के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आज़म का कहना था खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल अदराक है, पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया।
लें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है, कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाएगा। और ये सारे उलमा किराम यहाँ बैठे हुए हैं तो उनसे पूछ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपके ख़िलाफ़ इस तरह हुकूमत की आवाज़ उठाता है तो उसका क्या हल करें। जब उस किस्म का लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़ने की। अडियाला के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई तो कानून के तहत निपटेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा अब तो इनसे निपटने की प्रैक्टिस हो गई है, मेरा काम दूसरे वाला है। जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें। मोहसिन नकवी की लाहौर में वजारत इत्तलात तथा तारड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुतल्लिक कुरान में वाज़ेह लिखा है, हम सब की सोच छोड़ दें, कुरान करीम पढ़ ले, सब पता चल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रोक्सी फितनाल खवारिज के 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 खवारिज मारे गए। ज़िला पुरम में दूसरा मुश्तरका ऑपरेशन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया। इस झड़प में 5 खवारिज हलाक हुए। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर और बन्नू में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पेशावर में रैगी पुलिस स्टेशन की हदूद में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से CTD एहलकार सनाउल्लाह शहीद। नमाजी जनाजा में आर्मी, CTD और पुलिस अफसरान की शिरकत तदफीन सरकारी एजाज के साथ होगी। बन्नू में भी 2 मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस एहलकार नाजिम को निशाना बनाया और फरार हो गए। 2022 में आपको याद है एक शख्स ने PTI की हुकूमत जब जाती भी देखी और वो कुर्सी पे बैठा था तो उसने जाते जाते इस मुल्क को 2 सतहों पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में PDM गवर्नमेंट ने IMF प्रोग्राम रिवाइव करने की कोशिश की तो वो बाकायदा IMF को चिट्ठियाँ भिजवाई PTI ने, और उस शख्स ने जो आज अडियाला में बानी PTI ने सफारती और माशी तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाया। PTI ने IMF को ख़त लिख कर मुल्क के खिलाफ साजिश की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2025 पाकिस्तान की कामयाबियों का साल था। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मार के हक में फतह के साथ सफारती महाज पर भी कामयाबियाँ मिली। दुनिया ने सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। हुकूमती इक़दामात से पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी हुई। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डियक कैथ लैब प्रोजेक्ट। वज़ीर आला की हिदायत पर झंग मियाँ वाली और विहाड़ी में कैथ लैब्स जल्द काम शुरू कर देंगी। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और प्राइमरी PCI की सहूलत भी मुयसर होगी। लैब के क़याम से 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल पहुँचने वाले मरीज़ की जान बचाई जा सकेगी। इस्लामाबाद में पानी की कमी के सदेबाब के लिए जामिया प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। CDA और पंजाब हुकूमत के ताउन से जुड़वा शहरों के लिए मुश्तरका तौर पर डैम्स बनाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत अहम इजलास। जुड़वा शहरों में पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामिया प्लान 10 रोज़ में तलब कर लिया। कराची फेज़ 5 में पुलिस की कार्रवाई। जंजीरों में जकड़ी खातून बाजियाब। पुलिस के मुताबिक रिहायशी इमारत की 3री मंजिल पर पुलिस ने फ्लैट के दरवाज़ा तोड़कर खातून को बाजियाब कराया। शीरी जिना कॉलोनी की रिहायशी खातून को साबिक शोहर ने बच्चों का खर्चा देने के बहाने बुलाया और जंजीरों में बांध कर फरार हो गया। मुलजिम की तलाश जारी। पंजाब के तलबा की मौजें लग गई। तालीमी इदारों में छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई। अब 19 जनवरी को खुलेंगे। तमाम निजी और सरकारी इदारों में इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों में छुट्टियों का फैसला वज़ीर तलीम पंजाब के सोशल मीडिया पेज पर अवामी सर्वे की बुनियाद पर किया गया। सिंध में शदीद सर्दी के बायस स्कूलों के औकात कार में तब्दीली का फैसला। सूबा भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 2 हफ्तों के लिए सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक रहेगा।